ब्रेक नंतर पाहूया आत्ताची सर्वात मोठी बातमी। शत्रुघ्न सिन्हा जे आहेत ते थोड्याच वेळात काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत आणि पटना साहिब लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे। तर शत्रुघ्न सिन्हा जे आहेत ते यावेळेस काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करण्यासाठी म्हणून दाखल झालेले आहेत। मेरे सहयोगी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष झा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आगे बढ़कर बिहार में कांग्रेस की कमान संभाले हैं, अखिलेश जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव और मेरे सहयोगी, और वो शख्सियत जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझसे एक साथी ने पूछा, मैंने कहा कि वैचारिक और आध्यात्मिक तौर से आपका जुड़ाव लगातार, क्योंकि कांग्रेस एक दल के साथ एक विचारधारा भी है, उस विचारधारा से, उस बेबाक विचारधारा से, उस स्वतंत्र विचारधारा कर लीजिएगा। वो जरूर अमित शाह जी ने कुछ कोशिश की होगी, परंतु कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का आध्यात्मिक, बौद्धिक और वैचारिक तौर से हमेशा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर हम दल के साथ, जैसा हमेशा राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा भी हैं, उस विचारधारा से एक आत्मा का लगाव सदैव रहा। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेबाक शैली, सत्य के प्रति उनका लगाव, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सच बोलने की उनकी प्रकाष्ठा, सत्ता को हमेशा सच का आईना दिखाने का उनका संकल्प, उनकी उमंग, उनका युवा जोश और अपने से छोटों को स्नेह, खुले मन से, और अपने से बड़ों को, वो चाहे किसी विचारधारा या दल से हों, अभूतपूर्व आदर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी ने श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की दल की और आत्मा की बौद्धिक विचारधारा दोनों के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और फिर बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बात आपको कहेंगे। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Morning to all of you. This is one of the most happiest moment for entire Congress Parivar and the people of India. That one of the best parliamentarian, best politician of the country is a best politician is joining in Indian National Congress today. Actually, a best politician was in a wrong party.
now he is in the right party. He met Honorable Congress President 1 week before, and Congress President has overwhelmingly welcomed him to the Indian National Congress. I think in the present scenario of Indian elections, parliament elections, this will going to be a further strength and energy for the forces for uniting India and to fight against the unwanted divisive strategies and policies of Narendra Modi government. Certainly, Shatrugna Sinha ji is well known all over India. You know, we know, being a superstar in Bollywood. Now also still he is enjoying the superstar power in all over India. Wherever we used to be in the parliament, sometimes wherever we are going, people are very much attracted by his simplicity, his way of talking, his way of approach, everything. Therefore, actually, this election is going to be a fight against the anti-democratic, anti-development Modi government. We are witnessing a lot of enthusiasm among the public of all over India. Definitely Shatrugna Sinha ji's entry to the Indian National Congress will give more strength to us. We are very happy to welcome to you the family of Indian National Congress. Now Shatrugna Sinha ji is the member of the family of Indian National Congress. Thank you. श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू रणदीप भाई। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूरा देश जानता है, इनकी एक फितरत रही है कि कोई झूठ बोलता है तो ये कहते हैं खामोश, और जब दिल से सच्ची आवाज निकलती है तो ये खामोश रह नहीं सकते हैं। मैं गुजरात से आता हूं और इन जोड़ी को अच्छी तरह से जानता हूं, मोदी शाह की। वहां वो झूठ बोले, उस वक्त कोई अगर उनको खामोश कहे या कोई अंतरात्मा से बोल भी दे तो उस इंसान की वहां जगह नहीं होती है। वहां डिक्टेटरशिप है, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल होने से हमें बहुत खुशी है। बिहार में इनका एक अलग चाहने वाला क्लास है और इसे बिहार कांग्रेस को और हमारे स्टार कैंपेनर के रूप में वो देश में भी घूमेंगे, से एक हमें नई ताकत मिलेगी। 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी बिहार के गया में एक रैली करने जा रहे हैं। हमारे अलायंस पार्टनर मांझी जी वहां से कैंडिडेट है। 10 अप्रैल को बिहार के कटिहार में दोपहर 2 बजे राहुल गांधी जी की रैली होगी, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट तारिक अनवर जी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया और पटना में राहुल गांधी जी की ऑलरेडी रैली। थेट जाऊया शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या पत्रकार परिषदेत आणि यावेळी शक्तिसिंग गोहिल या ठिकाणी एक व्हिडिओ दाखवत आहेत। उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश जी को शर्म नहीं आती है, एक महादलित को दलित को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के बजाय आने के पहले से ही ये विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग साथ मिले हैं बिहार में। बिहार की जनता
हमारे गठबंधन को आशीर्वाद इसलिए देगी क्योंकि बिहार की जनता शातिर है, समझदार है, सूझबूझ वाली है और उनके आशीर्वाद से हमारा गठबंधन राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के देंगे। आप सबको पता है कि वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि नीतीश का तो डीएनए गड़बड़ है और यही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनके सामने हम लड़ रहे हैं, इससे हमें ताकत मिली शत्रुघ्न सिन्हा जी के आने से। मैं विनती करूंगा शत्रुघ्न सिन्हा जी से आपको संबोधित करें। साथियों, पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं और पहले नवरात्रे पर आपके समक्ष कलाकारों के कलाकार और इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसानियत रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी। इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा वेणुगोपाल जी से कि औपचारिक स्वागत अवश्य करें। कैन वी हैव शकील भाई? शक्ति भाई कृपया इधर एक बार आएंगे और स्वागत करेंगे। शुक्रिया अध्यक्ष जी। यावेळेस आहेत शक्तिसिंग गोहिल देखील या ठिकाणी आहेत। आता शत्रुघ्न सिन्हा स्वतः बोलतायत। नुकतेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतलेले शत्रुघ्न सिन्हा आता बोलत आहेत। सबसे पहले मैं अपने नए परिवार के अभिन्न सदस्यगण, हमारे पारिवारिक मित्र और जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस पार्टी के लिए और पार्टी के बारे में भरपूर जानकारी दी, वैसे हमारे मित्र और छोटे भाई सुरजेवाला जी, आज जिसको उन्होंने मंजिल तक पहुंचाई, इनकी बातों को, इनके प्रोत्साहन को, यानी जिन्होंने ना मुझे सिर्फ केरला को बेचा, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट ओनली सोल्ड मी केरला बट ऑल्सो द पार्टी एंड पार्टी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे भाई, माय फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड वेणुगोपाल जी आर वेरी गुड पर्सन with the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and he has been in Gujarat also, Shakti Singh ji, very. वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया हूं, नया खिलाड़ी हूं इसमें, तो थोड़ा थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है। सो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष झा जी और हमारा छोटा भाई और बहुत ही दबंग, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अखिलेश जी और तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ बैठे हैं और हमारे अपने मीडिया के अपने भाइयों बहनों दोस्तों, सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ, मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वहां से भारतीय जनता पार्टी में जहां मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने मैं वहां, जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की
और ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था, उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए। जब मुझे मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे सुबोध कांत सहाय हैं। मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूं। यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक और प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड्स बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए, आपको तो शी इज अ हार्डकोर कांग्रेस लॉयलिस्ट, और ये कहती थी कि नहीं, आप जैसा आदमी, इतना सेकुलर और इतना बढ़िया आदमी, आपको कांग्रेस में होना चाहिए, यू हैव टू विन कांग्रेस। और शुरू 25 साल, इसलिए आज मैं वो फैमिली फ्रेंड होने आई हैं यहाँ पे, मैं साथ लाया कि देखो हमारी बात, और उन्होंने कहा मेरा सपना साकार हो रहा है, आपका नहीं मेरा सपना साकार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज देखने के लिए। बहरहाल इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल में। बाद में जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी, कहां हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप, और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा। तो ये हमारी जो खूबी, एसेट होनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए सजाएं मिलनी शुरू हुई, पनिशमेंट शुरू हुआ। और इसलिए एक घड़ी आई कि आप एक तो मंत्री नहीं बनाया, चलो उसका कोई अफसोस नहीं, मंत्री जो बने भी हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूं, आप जरा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ, तो बता दे, तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे। ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ को। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए। और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूं स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की, एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब ये सब कहते रहे, लेकिन जब दूसरे पार्टी का, हमने ये भी सीखा है जीवन में, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में या इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए वायदे नहीं पूरे किए, और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई। एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन है वो अध्यक्ष, आप कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा मुझे कोई उनसे फोटोग्राफ तो खिंचवानी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, तो मैं उनसे बात करके क्या करूंगा। वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूं, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं ये सब बातें करता रहा, धरकर पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें अभी कि भारत के इन भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लाल कृष्ण आडवाणी, उनको अभी अभी अपने ब्लॉग में क्या लिखना पड़ा, क्या दर्द होगा उनके अंदर, क्या देखा उन लोगों ने। मुरली मनोज जोशी जी कहाँ हैं? और जिनके पास जाए कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिला, नहीं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास कभी कोई संरक्षण नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं कि आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बोला, या हमने कहा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इस पे आप गौर करें। वहां एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या नहीं कहा है। आप बगैर राय मशवरा किए हुए अचानक रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। जरा महसूस करेंगे आप, या करते हैं कि जवानों पे रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, इन पे क्या गुजरी होगी। हमारे घर की महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के बगैर या अपने पिता की इच्छा के बगैर भी, लेकिन अच्छी नीयत से उन्हीं के भलाई के लिए दवा दारू के लिए पैसे दबा के रखे थे, किसी मुसीबत की घड़ी में बाहर लाने के लिए सालों साल सब हवा हवाई हो गए। कोई सुनने वाला नहीं। लोग लाइन में लग गए, लाइन में लग गए। हम देख रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। इनके स्वाभिमान के साथ साथ इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई लोग मर गए। और विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा कि उस समय भी प्रचार, जिस प्रचार पे आज हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी पार्टी, काश उतना ही विकास का नारा देने वाले पार्टी अगर वही विकास देश या देशवासियों के लिए किया होता तो क्या से क्या हो जाता। हजारों करोड़ जहां प्रचार प्रसार पे खर्चा किया, उस पार्टी ने अपनी, उस पार्टी के मुखिया ने, सुप्रीमो ने, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने खुद उनकी माता जी को भी देखा हमने लाइन में लगी हुई। ये कैसा ढकोसला है, ये कैसा है, कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा। आप अपनी माता जी को भी लाइन में लगाते क्या दुनिया में कि देखो
ये सबके साथ गुजर रही है ऐसा। इस तरह की जब बातें हुई और हमने जैसा कहा कि सो व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूं मैं, बगावत कर रहा हूं मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और ये बात है, आपने भी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक आपने जीएसटी की घोषणा कर दी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की। लोग तबाह हो गए, त्राहिमाम स्थिति में आ गए, बर्बाद हो गए। आपके हमारे अपने गुजरात में ही शक्ति सिंह जी ने खुद देखा है, सूरत से लेके कहां पे तमाम व्यवसायी कपड़ों के चाहे जो भी हो, लोग सब बाहर आ गए। ऐसा दुनिया में अगर जीएसटी का लोग कहते हैं अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो फायदा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या इनके अपने। हम राहुल जी से बिल्कुल सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान से कि ये जो नोटबंदी है शायद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे दुख हो रहा है कि आज उनके स्थापना दिवस पर मुझे कहना पड़ रहा है, जहां का मैं परिवार का एक हिस्सा रहा हूं, कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की, और ना अपनों की ना तथा कथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा। जब हम ये दुश्मन की, हालांकि मेरा ये मानना है कि आपका विरोधी जो है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, आपका एडवर्सरी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। वो भी इसी परिवार का, इसी समाज का है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है। और वो जो कह रहा है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है। जब हम राहुल जी की बात करते थे कि देखिए एक तरीका होता है, आप उनको कदर कीजिए, मनमोहन जी से कुछ सीखिए। उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट और जो बात की थी पूरे देश को चुभ गई थी बात की, इतनी बड़ा आदमी कोई ऐसा बोलना पड़ा, और सही बोला उन्होंने। ऐसे अर्थशास्त्री से, ऐसे जबरदस्त विद्वान आदमी से आप नहीं पूछ के। और जब मैं कहता था कई बार बातचीत में, मीटिंग्स में कही कि देखिए एक तरीका होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सलाम कीजिए। हमारे खुद प्रधानमंत्री, जिनको मैं कहता हूं भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी पार्लियामेंट में भारत की नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर भूतो न भविष्यत जो हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, और दुर्गा से तुलना की। आज नवरात्रे है और इसलिए मुझे याद, यांच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत आडवाणी जी को देख लीजिए, या आप यशवंत सिन्हा जी को देख लें, अरुण शौरी जी को खोज लें, आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की तलाश कर लें। तो अभी अभी सुमित्रा महाजन जी के साथ जो किया है, क्या मतलब है? यह यशवंत सिन्हा जी ने ठीक कहा था, क्या 75 के बाद लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं क्या? ये तो इतने मेच्योर्ड होते हैं, इतनी मेच्योरिटी होती है, इतने बढ़िया। आपने देखा कितने शार्प हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं, आपने देखा कितने शार्प को अभी कुछ दिनों पहले तक भी हमने देखा हमारे राम जेठमलानी जी रहे। इनके पास इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है। हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखें कौन नहीं और कितना कितना बड़ा मैच्योर्ड आदमी नहीं है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो टैलेंट्स अगर है कहीं पे तो भारतीय कांग्रेस में ही है। भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी था कि ये देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही, उसमें दो राय नहीं है। ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी की पार्टी तो है ही। उस जैसे धन शक्ति हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे मीडिया के ऊपर भी हावी होते हुए लोग राग दरबारी गा रहे हैं और लोगों को राग दरबारी गाने पे मजबूर किया गया है आज। तो कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है। मैं तो देख रहा हूं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है और अपना कांग्रेस परिवार साथ है और अपना लालू यादव और तेजस्वी परिवार साथ है। तो मैं नहीं समझता हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत है, सब कुछ। और यकीन दिलाता हूं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट कि पिछली बार देश में मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज आपके अपने भाई का था, आपके अपने बिहारी बाबू का था। तो इस बार मैं यकीन दिलाता हूं आपको वो रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। थैंक यू। कैन आई आंसर दैट सर?
आदरणीय साथी, देश के वित्त मंत्री जेटली जी को नया नया डायरी प्रेम हुआ है, तो क्या उन्होंने कभी साहस दिखाया मोदी जी से ये पूछने का कि सहारा बिरला डायरी के बारे में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का पैसे लेने में नाम लिखा है, और जांच करवाने के बारे में बात की, या उनके लिए मंत्री पद उनकी इस बात से बड़ा है? क्या कभी जेटली जी ने येदी डायरी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के येदुरप्पा डायरियों के बारे में, जो हाल में ही खुलासा जिनका हुआ है, उनके बारे में कोई चर्चा की? अगर वो दोनों डायरियां भी सही हैं, अगर डायरियां सही हैं तो ये दोनों डायरियां भी सही हैं, तो मोदी जी को और जेटली जी को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक, कानूनी या संवैधानिक अधिकार बचा है? ये सवाल आप जैसे तेज सर्रार मीडिया के साथी अवश्य पूछेंगे, क्योंकि उनकी पत्रकार वार्ता में अक्सर कठिन सवाल नहीं पूछे जाते। जैनेन्द्र देर, आई विल कम टू यू सर, यू हैव टू वेट फॉर योर क्वेश्चन। जैनेन्द्र, प्लीज कम, मैं देख रहा हूं। सॉरी, माफी चाहता हूं। देखिए, आप पहली बार, आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस साक्षात्कार है। अब आप इतना वो खतरनाक बताते हैं, वो कहाँ कांग्रेस के मुखिया हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप उनकी बातों को गहराई से लें, उनकी बातों को समझें। वो जो कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष के हैसियत से कह रहे हैं। मैं अभी ताजा स्थापना दिवस, और दूसरी बात, मैं कभी आरएसएस का सदस्य नहीं रहा हूं। मेरी आपको भी जानकारी होगी। मेरे हो सकता है कुछ लोग शायद मुझसे इसलिए भी चिड़े हुए हों कि मैं आरएसएस के जरिए नहीं आया, जैसे यशवंत सिन्हा जी नहीं आए, जैसे अरुण शौरी जी नहीं आए। तो हम लोग तो आरएसएस नहीं है, हम लोग तो उतरे या उतारे गए अपने संघर्ष के आधार पे। इसलिए मुझसे यह सवाल करना ठीक नहीं होगा। No, you have to wait. No, you can't just violate the discipline like this. नहीं, दिल परिवर्तन हो गया तभी तो वहां से यहां आया हूं। मैं मन की बात नहीं कर रहा हूं। मन की बात तो फ्लॉप हो गई। मैं दिल की बात कर रहा हूं। दिल परिवर्तन करके ही यहां शामिल हुआ, मुझे शामिल किया गया है। मैंने ज्यादा बातें इसलिए की कि कई लोग जो नए हैं, जो नए आए होंगे, उनको नहीं पता होगा कि पूरी बात क्या हुई थी। इसलिए मैं अभी उन बातों को संक्षेप में ही, मैं बिहार यूनिट पे और कहीं और तो गया ही नहीं। मैं मोटा मोटी बातें की कि ये हुआ, चूंकि आज उनका स्थापना दिवस है। अगर आज स्थापना दिवस नहीं होता तो मैं और नवरात्रि की शुभ घड़ी में और कोई बात नहीं करता, उस पर आधा क्या, एक चौथाई बात नहीं करता मैं। थैंक यू। सिद्धार्थ फ्रॉम एनआई। आज हरियाणा का आदमी सवाल नहीं पूछ सकता। आपने देखा है, आपने महसूस किया, कई लोगों के नाम लिए जो तानाशाही से, लोकशाही से तानाशाही के जो शिकार हुए, उनके ऊपर क्या गुजरी है और क्या गुजर रही है, क्या हुआ। मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर सबका नाम लिया हमने, और अपना यशवंत सिंह का, अरुण शौरी, सबका नाम लिया, और बहुत सारे होंगे, सुमित्रा महाजन जी का भी लिया। इसलिए जिम्मेदार कौन है तो मैं कहता ही हूं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जो मुखिया है वही जिम्मेदार होगा ना। मैं दूसरों को थोड़ी ढूंढूंगा उनका सहायक कौन है कौन है। जो वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी कहता हूं, वही जिम्मेदार है। उन्हीं की वजह से हो रहा है, और भगवान करे कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। अभी ये सारी बातें एक्सपोज हो रही हैं, जनता की आंखें खुल रही हैं, और कई जगह तो खुल चुकी हैं। रिजल्ट सामने आ चुका है। आपने देखा कि भी बहुत ईवीएम्स के बावजूद लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारे अपने राहुल गांधी 1 साल के अंदर प्रेसिडेंट बनने के,
उन्होंने 3 जगह जो करके दिखा दिया, तो उनको कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सेसफुल. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटण दाबा. ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.